ठीक है। हे गाइस, मेरा नाम दीपक झा है और मैं करेंटली आईआईटी दिल्ली में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है और मेरी जेईई एडवांस 2021 में ऑल इंडिया रैंक 276 आई थी। तो मैं अब ये बताऊंगा कि मैंने अपनी फ़िज़िक्स की तैयारी कैसे करी थी। तो फिज़िक्स में मैंने थ्योरी के लिए एच.सी. वर्मा बुक से पढ़ाई करी और मैं कोचिंग क्लासेस अटेंड करता था फिटजी से, तो वहाँ पे जो सर पढ़ाते थे उनके नोट्स पढ़ता था। बाकी प्रॉब्लम्स के लिए मैंने फिटजी के मॉड्यूल सॉल्व किए और एच.सी. वर्मा के प्रॉब्लम सॉल्व किए, आईआईटी जेईई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस और इरोटोव, इनसे प्रैक्टिस करी मैंने। बाकी मैं आप लोगों को फिज़िक्स में ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको उसमें मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, फिर आपको उसके पे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। एक बार आपने बेसिक्स कवर कर लिए, उसके बाद आपको अच्छे प्रॉब्लम्स ट्राई करने चाहिए। जितना आपसे हो पा रहा है ठीक है, जितना नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा आप फिर सोल्यूशन भी देख सकते हैं। बाकी फिज़िक्स में पास्ट ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस तो मस्ट हैं ही, तो आपको वो तो खुद से प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अब मैं केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि मैंने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करी। तो केमिस्ट्री को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो मेरा ये था कि जो मुझे फिटजी में टीचर्स पढ़ाते थे मैं वो क्लासेस अटेंड करता था और फिर नोट से पढ़ता था। बाकी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए मैं फिटजी के मॉड्यूल सॉल्व करता था। एक एन अवस्थी की बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसके प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए। बाकी पास्ट ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम थ्योरी के लिए तो मैं क्लास अटेंड करता था, वो जो नोट्स सर देते थे उनसे पढ़ता था और प्रैक्टिस के लिए अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व किए मैंने। और एक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक आती है एम एस चौहान की, वो सॉल्व करी। बाकी प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व किए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई किया, सिर्फ एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ी। बाकी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ऐसा कोई बुक फॉलो नहीं करी, सिर्फ पास्ट ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मैं केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ सजेशंस या टिप्स दूंगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री का तो ये है कि आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिव आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री जेईई एडवांस्ड में, तो इसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हेल्पफुल है। सेम विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको नेम्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ध्यान आएंगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा पर्सनल तरीका थोड़ा अलग रहता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि मैंने कोई चैप्टर पढ़ा तो मैं उसके नोट्स बनाने की जगह ये करता था कि मैं उस थ्योरी से जितने भी क्वेश्चंस बना सकता हूँ वो बना लेता था और एक किसी दूसरे पेज पे उसके आंसर्स लिख लेता था। तो मुझे जब भी वो चैप्टर रिवाइज करना है तो सीधा उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करता था। जितने प्रॉब्लम्स मैंने कर लिए ठीक है, जिनके आंसर्स नहीं कर पाए उनके सोल्यूशंस देखे, तो ऐसे कर करके मेरा वो चैप्टर रिवाइज होता था और बेसिकली एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हो गई। बाकी केमिस्ट्री में एक टिप तो ये है ही कि एनसीईआरटी मस्ट है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के लिए आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़नी ही चाहिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तीनों के आपको करने चाहिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों। अब मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा कि मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करी थी। तो मैथ्स में तो ऐसा रहता है कि थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, आपने एक बार थ्योरी कवर कर ली, उसके बाद मेन फोकस तो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस पर रहना चाहिए। तो मैथ्स में ये मेरा रहता था कि सबसे पहले मेरे जो फिटजी के कोचिंग मॉड्यूल्स होते थे मैं उनको सॉल्व करता था। बाकी एक ब्लैक बुक होती है विकास गुप्ता की, इन जनरल सारे टॉपिक्स की, वो मैंने सॉल्व करी। एक विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी अलग से आती है, वो मैंने सॉल्व करी। और एक कैलकुलस के लिए समीर बंसल की बुक आती है, वो मैंने सॉल्व करी। बाकी मैंने इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सारे अटेम्प्ट किए, वो सॉल्व किए। तो मैथ्स में मेरा मेन फोकस तो ये रहता था कि एक बार मैंने थ्योरी अच्छे से समझ लिए तो उसके बाद मैं जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी इसमें स्पीड बढ़ेगी और उससे उतना ज़्यादा मतलब नए तरीके मुझे पता चलेंगे, कब क्या मैनिपुलेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ, कब क्या टेक्निक लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते समझ आई। बाकी मैं मैथ्स में तो यही सजेशन दूंगा कि मेन फोकस आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे होना चाहिए। एक बार आपने थ्योरी अच्छे से समझी, फिर जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए। और मैं बोलूँगा कि डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें तो वो बेटर रहेगा। यार सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है थ्रू आउट द प्रिपरेशन है वो तो कंसिस्टेंसी है। कि जैसे जब मैं पढ़ाई करता था तो जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन 2-2.5 साल की मेरी जर्नी रही है, मैंने डेली कंसिस्टेंटली 6 से 8 घंटे पढ़ाई करी। तो मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है बीच में आपका 1-2 दिन का हो सकता है गैप आ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए कि वो गैप एक्सटेंड हो जा रहा है, आप 10 दिन तक नहीं पढ़ रहे, 15 दिन तक नहीं पढ़ रहे।
तो अगर बीच में कोई गैप गलती से आ भी जाता है तो आपको ये उसको वापस से कवर अप करना है और वापस फ्लो में आना है। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है थ्रू आउट द प्रिपरेशन कि आप बीच में डीमोटिवेट हो रहे होंगे। रीज़न में भी ये हो सकता है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, काफ़ी बार क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते थे मुझे एक बार में वो चीज़ें नहीं समझ आती थी। तो मेरा उस टाइम ये काम रहता था कि उसको मैं फिर से पढूँ। अगर मुझे नोट से समझ नहीं आ रहा है तो मैं यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखूँ, बुक से पढूँ। तो उसको ये मेरा रहता था कि उसको छोड़ ना दूँ, अलग-अलग रिसोर्सेज़ से जगह-जगह से उसको ट्राई करूँ ताकि मुझे वो चीज़ फाइनली समझ आ जाए। बाकी ये कारण हो सकता है कि कभी आपके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, इस कारण से आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो इसका भी यही तरीका है कि यार आपको टेस्ट मिस नहीं करना है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली हमेशा टेस्ट देते रहो, कोई टेस्ट मिस मत करो। और टेस्ट के बाद आपका ये काम होना चाहिए कि उस टेस्ट को आप प्रॉपर्ली एनालाइज़ करो कि आपने वहाँ गलतियाँ कौन-कौन सी करी हैं। कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जिसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ऐसा कुछ था कि कॉन्सेप्ट तो आता था पर आप वो केस समझ नहीं पाए प्रॉपर्ली, या हो सकता है आपसे वो सिली मिस्टेक हो गया हो। तो आपको वो वापस पेपर आके देख के आपको उसकी पूरी एनालिसिस करनी है कि आपने कौन सी गलती किस कारण से करी और आपको वो गलती नेक्स्ट पेपर में नहीं दोहरानी है। तो ऐसे आप थ्रू आउट द टेस्ट इम्प्रूव करते जाएंगे तो एट द एंड आप बहुत अच्छे स्कोर को अचीव कर लेंगे। बाकी एक और चीज़ मैंने देखी है कि काफ़ी लोग पढ़ाई के लिए दूर जाते हैं, जैसे कोटा चले जाते हैं या कुछ लोग दिल्ली आते हैं। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो फैमिली से दूर रह रहे हैं तो होम सिकनेस वगैरह फ़ील करते हैं। तो ये धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। बाकी मैं यही बोलूँगा कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स से टच में रहें, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं आपके उनसे हमेशा टच में रहें। उनसे आप डेली बात करें, दिन में 1-2 बार, आधा 1 घंटा उनको दें, ताकि जो आपको पढ़ाई से कुछ डिमोटिवेशन हो रहा है या कुछ स्ट्रेस आ रहा है रिज़ल्ट्स का या किसी चीज़ का, तो आप उनसे बात करके आपको मन अच्छा लगे। बाकी इतना ही मैं बताऊँगा। ऑल द बेस्ट।